बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं M2M उर्दू जमहूर की आवाज़ प्रोग्राम के साथ। आज अहम डेवलपमेंट जो इमरान खान के दस्ते रास्त और बैरून मुल्क जो भगोड़े हो चुके हैं जुल्फ़ी बुखारी, उनकी आज जायदाद ज़ब्त करने का न सिर्फ हुक्म दिया गया बल्कि इसको मरकज़ी जो रेफरेंस है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसके साथ भी मुंसलिक करने के अहकामात जो हैं वो दे दिए गए। दूसरा, पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अच्छी खबर, IMF की तमाम शराइत पूरी और इस माह के आखिर में पाकिस्तान का जो नया प्रोग्राम है वो मंजूर होने का इम्कान है। फिर शरह सूद जो है वो जनाब उसमें भी कोई 2% जो है वो कमी वाक़ई हुई है और ये भी एक मईशत के लिए भी अच्छी खबर है और कम होती हुई महंगाई को मज़ीद कमी की तरफ ये चीज़ लेकर जाएगी। अगर हम जुल्फ़ी बुखारी की बात करें तो ये 190 मिलियन पाउंड का जो रेफरेंस है उसमें ये बराह रास्त न सिर्फ मुलव्वस हैं बल्कि शरीक मुल्ज़म हैं। अदालतों में हाज़िर नहीं होते रहे। एहतसाब अदालत ने फिर आखिरकार 6 जनवरी 2024 को इनको जो है वो इश्तहारी करार दे दिया, लेकिन ये उससे पहले ही उड़न छू हो चुके थे। अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए सहूलतकारों की सहूलतकारी का फ़ायदा उठाते हुए ये भाग गए और अब बाहर बैठकर पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके साथ मिलकर रियासत और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करने में मसरूफ़ हैं, मुहिम चलाने में मसरूफ़ हैं और ये ऑपरेशन जो गोल्डस्मिथ प्लान है उसका एक अहम हिस्सा भी हैं। ये भी आपको बता दें, नासिर जवेद राणा थे जी एहतसाब अदालत के जज, जिन्होंने जुल्फ़ी बुखारी की जो जायदाद है उसको मरकज़ी रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने के अहकामात भी जारी किए हैं और 7 रोज़ में तामीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस हवाले से पता ये चला जो दस्तावेज़ात सामने आई उसके मुताबिक के ये जो जुल्फ़ी बुखारी हैं इनके पास जनाब जो इस्लामाबाद में 34 कनाल अराज़ी है, वफाकी दारुल-हुकूमत, बड़ी महंगी ज़मीन है यहाँ पे, तो 34 कनाल यहाँ पे है और तकरीबन कोई 1301 कनाल अटक में है जो इनका आबाई इलाका है, तो वहाँ पर भी इनकी ज़मीन है। तो उसको ज़ब्त करने के अहकामात एहतसाब अदालत की तरफ से दिए गए हैं और ये इनकी ज़ब्तगी का जो हुक्म है वो उसके साथ भी मुंसलिक कर दिया जाएगा और जल्दी ही इसका फ़ैसला भी आ जाएगा। तेज़ी के साथ जो है ये अब केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ जो है वो बढ़ रहा है और जिस तरह मैंने बताया कि जल्द ही इसका फ़ैसला जो है वो आने के इम्कानात हैं। दूसरा, वफाकी हुकूमत और अस्करी क़यादत की जो कोशिशें हैं बल्कि जहद मुसलसल है, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकानमी उसमें बेहतरी के जो आसार हैं वो न सिर्फ नज़र आ रहे हैं बल्कि जो शरपसंद अनासर का मनफी बयानिया है वो भी दम तोड़ चुका है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के नादहिंदा होने के नारे लगाए जा रहे थे, श्रीलंका बनने के नारे लगाए जा रहे थे। वो जो झूठा बयानिया गढ़ रहे थे आज तक गढ़ रहे हैं, ख़ुद वो जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन ये सूरत हाल है कि अगर ये बेशक शराइत सख्त हैं IMF की, लेकिन जो इस्लाहात के हवाले से एक रोड मैप है उसके ऊपर जिस तरह बढ़ा जा रहा है तो नज़र ये आ रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबर मिल सकती है। जिस तरह के ये स्टेट बैंक ने नई जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया तो उसके नतीजे में बुनियादी जो शरह सूद है उसमें कमी हुई और वो 2% की कमी से 17.5% जो है वो आ गई है और उसकी वजह भी यही है कि गुज़श्ता 2 माह के दौरान महंगाई में जो थी वाज़ेह तौर पर कमी हुई है। जो गैर मुल्की और मुल्की ज़र मुबादला के अदाद व शुमार हैं वो भी सामने आए हैं और गुज़श्ता जो 6 सितंबर को हफ्ता ख़त्म हुआ 5.62 करोड़ डॉलर इन ज़खायर में इजाफ़ा हुआ है। तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हमें बतानी चाहिए। हम हमेशा मनफी बात और मनफी चीज़ों को ज़्यादा उछालते हैं, तो इकानमी के हवाले से ये अच्छी चीज़ है, इसकी बरकाजी बात लाजमी करनी चाहिए। और मुल्की ज़र मुबादला के अब जो मजमूई ज़खायर हैं
وہ 14.80 ارب ڈالر کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9 ارب 46 کروڑ ڈالر ہے اور کمرشل بینکوں کے 5 ارب 32 کروڑ ڈالر ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بھی جناب 100 انڈیکس کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور پھر جو بہتری کی اچھی خبر ہے کہ انٹر بینک میں اب ڈالر بھی مزید سستا ہونا جو ہے وہ شروع ہوا ہے، کہ IMF کی جانب سے پھر بیان جاری کیا گیا، بورڈ میٹنگ 25 ستمبر کو ہے، تو اس میں بھی پاکستان کے لیے جو خصوصی قرض پروگرام ہے اس کی توسیع کیے جانے کا امکان ہے۔ اور پھر وزیر خزانہ کے جر کا بیان بھی آ گیا، اور ابھی آنے والے دنوں میں ایک اچھی خوشخبری یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہو جائے گی، 10 روپے تک کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ بجلی کے جو بلز ہیں اس میں بھی آپ کو آنے والے دنوں میں نمایاں کمی جو ہے وہ نظر آئے گی۔ یہی عوام چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف دیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، اور مہنگائی کم کی جائے، بیروزگاری اور غربت جو ہے وہ کم کی جائے، اور وہ شرپسند عناصر جو ان ساری چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو عوام کا جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ نہ سیاست تک کرتے رہیں لیکن جو اچھا اقدام ہے اس کی آپ سپورٹ کریں گے تو اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی بہتر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔